नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में एक विवाद जो है आप देख रहे हैं। वैसे तो विवाद रोज़ाना कोई न कोई मुद्दा जो है खड़ा रहता है विवाद के लिए। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने जो है एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कि सारे देश में हलचल मच गई दोस्तों। उन्होंने क्या दिया आप सब जानते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म जो है ये डेंगू और मलेरिया की तरह इसे समाप्त कर देना चाहिए। और इसके विरोध में फिर तमाम जो है साधु संत और जो सनातन धर्मी हैं, उन्होंने उनके प्रति जो है फतवे जारी कर दिए। और इसमें प्रमुख रूप से एक परमहंस हैं, कोई आचार्य जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। उन्होंने तो 1 करोड़ 10 करोड़ की वो दे दी कि जो कोई सिर काट के लाएगा 10 करोड़ की उसको इनाम दिया जाएगा। हैं उन्होंने जो है इस तरह से, और नहीं लाएगा तो खुद ही जाऊंगा मैं तमिलनाडु और वहाँ जो है तलवार से सिर काट के लाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह की ये बातें जो हमारे देश में चलती रहती हैं आए दिन। तो दोस्तों ये क्यों चलती रहती हैं, आज हम इसके बारे में जो है विचार करते हैं। और इस मुद्दे पे हम ये भी देखेंगे कि इसमें किसकी गलती है और क्यों है, या दोनों पक्षों की गलती है तो क्यों है। तो दोस्तों ये बाद में बात करेंगे। पहले हम समझें कि आखिर ये विवाद का विषय क्या है। ये सनातन धर्म को क्यों उन्होंने डेंगू बताया, क्यों मलेरिया बताया, क्यों इसको समाप्त करने का या ख़त्म करने की बात कही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सनातन जो धर्म है, जो हिंदू धर्म कहा जाता है, वैसे सनातन शब्द से आप मतलब समझते होंगे। सनातन का मतलब होता है जो सनातन से चला रहा है, आदि युग से चला रहा है, जो शाश्वत है, जिसमें किसी का परिवर्तन नहीं होता, जो कंटिन्यूअस है, जो निरंतर है। तो ये ऐसा कहते हैं कि ये हमारा जो वैसे सनातन कोई संज्ञा नहीं है, किसी धर्म का नाम सनातन नहीं हो सकता। ये विशेषता है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ये किसी नाउन की जो है विशेषता बताता है। जैसे धर्म की ये विशेषता बता रहा है कि धर्म जो है हमारा सनातन है। तो ये तो हर धर्म वाला कहेगा कि हमारा धर्म सनातन है, क्योंकि सनातन की कोई वो लिमिट नहीं है कि कब से कब तक का जो चीज़ है। धर्म जो है सनातन कैसे हो सकता है। देखिए सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, पृथ्वी सनातन है, वायु सनातन है, जल सनातन है, हमारा जो मनुष्य का जीवन है ये सनातन है। किसी भी प्रकृति का जीवन जो है वो सनातन है। जो जीव हैं जितने भी हैं वो सनातन है, क्योंकि पता नहीं वो कब से चले आ रहे हैं। लेकिन धर्म की जहाँ तक बात है तो धर्म कोई भी अपने आप को सनातन नहीं कह सकता, क्योंकि मनुष्य पहले जो है पैदा हुआ है, आदिम युग में पैदा हुआ है, उसको धर्म साथ लेके पैदा नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति धर्म लेके पैदा नहीं होता है, धर्म कर्म यहीं सिखाया जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जब से मनुष्य जीवन आया तब से ये साथ लेके आया मनुष्य जो है। तो ये हमारा जो है धर्म सनातन है। इस तरह से अगर बात है तो ईसाई भी कहेंगे कि हमारा धर्म सनातन है, मुस्लिम भी कहेंगे हमारा इस्लाम जो है वो भी सनातन है, क्योंकि वो भी हजारों वर्षों से चला रहा है। और इसकी भी कोई, इसका तो कोई पता ही नहीं है। ये वैदिक काल बताया जाता है सनातन को। जब वैदिक वेद लिखे गए, वैदिक काल से जो है ये सनातन प्रारंभ होता है, जिसको आज कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता है। सनातन धर्म ही अब हिंदू धर्म बना दिया। अब ये वास्तव में है, जब पढ़ेंगे धर्म शास्त्रों को तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ये जाति व्यवस्था पर आधारित धर्म है, ये असमानता पर आधारित धर्म है, ये छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित धर्म है। अब ये जो है इस चीज को कहने के लिए क्या है कि ब्राह्मणी धर्म है। क्यों ब्राह्मणी धर्म है कि ये ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों की सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए उनको बैठे बिठाए अपनी आजीविका चलाते रहने के लिए, यानी क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इन तीनों के ऊपर सर्वोच्च अपने को बनाया। तो ब्राह्मणों ने ये धर्म इस तरह से बनाया, इसको कहा गया सनातन धर्म। दोस्तों ये आप आजकल पढ़ लिख करके ज़्यादातर लोग इस बात को समझते रहे, क्योंकि ब्राह्मण कहता है कि चाहे 80 वर्ष का क्षत्रिय हो लेकिन 10 वर्ष के ब्राह्मण को प्रणाम करेगा। इसीलिए सबका है। तो क्षत्रियों को भी अपने नीचे रखा, क्षत्रियों का भी शोषण किया, क्षत्रियों का भी उन्होंने तमाम जो हत्याएं की,
क्षत्रियों को सताया, जब राजा होते थे उनको भी बहुत सताया, और इसी तरह वैश्यों को भी लूटा खसोटा। उनका जो पैसा इकट्ठा करते थे वो खेती करके व्यापार करके, तो वो दान के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, दान के नाम पर उनसे लूटते रहते थे। और ये शिल्पी वर्ग जो था, चौथा वर्ण शूद्र, इनको तो उन्होंने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। उन्होंने कह दिया न पढ़ोगे न लिखोगे न संपत्ति जोड़ पाओगे, तुम तो हमारी तीनों वर्णों की सेवा और टहल चाकरी करो। तो ये जो बहुसंख्यक वर्ग था लगभग 80%, उसको शूद्र वर्ण बता दिया। और इसको ये कहते हैं कि ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा ब्राह्मण धर्म है। असल में ये छुपा हुआ है कि ब्राह्मण धर्म छुपा हुआ है। बाकी आप जो है हिंदू बना लो किसी को, लेकिन वो हिंदू बनाया इसलिए जा रहा है कि ये हमारे नीचे रहें। अगर आपको इतना ही अच्छा था आपका धर्म, तो क्षत्रिय क्या वैश्य क्या शूद्र सबको समान रखो ना। आपको आपत्ति क्या है? आप में योग्यता है तो आप तो वैसे ही सर्वोच्च रहोगे, इनको भी तो ऊपर उठने दो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये जो विवाद है, इसकी जड़ को, गहराई को आप जो समझेंगे दोस्तों, और मैं इन्हीं के ग्रंथों से ही प्रयास करता हूँ। मैं इसीलिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। देखिए दोस्तों, इस कहानी के पीछे जो ये विवाद है, इसके पीछे उन्होंने क्यों 10 करोड़ का जो है वो दिया, इनाम दे रहे हैं सिर काटने के लिए, और क्यों ही वो जो है उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई अच्छा वक्तव्य दिया है, कोई इसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। किसी का भी कोई धर्म है, कोई भी मत है, कोई भी पंथ है, वो अपने, आपकी आस्था नहीं है, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए। लेकिन ये कहना कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, ये कोई बात नहीं है। उसमें आपको जब उससे कोई लेना देना नहीं है तो हमें क्या मतलब है। लेकिन इसके विपरीत जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, जो खास तौर से जो साधु संत कहलाते हैं, साधु संत ही अगर अपनी निर्मलता को छोड़ करके, अपनी दया और उपकार की भावना को छोड़ करके, अपनी संतई को छोड़ करके, अपनी सज्जनता को छोड़ करके हिंसा पर उतर आएंगे, सिर काटने के फतवे जारी करने लग जाएंगे, हत्या करने लग जाएंगे, स्वयं जो है तलवार से सिर काट देंगे, तो ये सोचिए दोस्तों, ये कौन सा धर्म है इनका? ये सनातन धर्म कैसा धर्म है? ये बाबा जी जो है बार बार यही कह देते हैं, चाहे वो मौर्य जी हों, उन्होंने, मौर्य जी ने कहा ढोलकमार शूद्र पशुनारी पर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो उनके लिए भी इन्होंने यही फतवा जारी किया, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 50 लाख दूंगा कोई कर सिर कलम का। बाबा आप जो है भगवान का भजन करो। ये दुष्ट लोग हैं, ये कह रहे हैं तो कहने दो, इनको जो है खुद भोगेगा भगवान, जो दंड देने आ जाएंगे। जब जब अधर्म की हानि धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो ऐसे दुष्टों को जो है मारने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। आप क्यों ठेका ले रहे हो? आप क्यों कसाई बन रहे हो? आप क्यों हत्या कर रहे हो किसी की? हैं? और समझा सकते हो तो भगवान बुद्ध की तरह इनको समझाओ। उन्होंने अंगुली माल को जो है देखिए अपना भक्त बना लिया, रोज एक हत्या कर, रोज जिसकी भी माला डालता था वो गले में मुंडों की, हत्या कर करके उसको सुधार दिया। तो आप तो जगत गुरु हैं। पता नहीं ये जगत गुरु कौन से, आपको इंडिया में कोई नहीं जानता, आपको कोई यूपी में नहीं जानता, कोई हिंदू नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, और आप पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़े, किस विद्यालय में पढ़े। ये जगत गुरु बनने की जो डिग्री है ये आप कहाँ से ले आते? स्वयंभू बन गए जगत गुरु। आचार्य किसके आचार्य हो? आपकी भावना जो है बिल्कुल मानवता से, संवेदना से परे हैं। आप कैसे विद्वान हैं, कैसे आचार्य हैं, कैसे जगत गुरु हैं? दोस्तों, ये प्रश्न तो उठते हैं। आपने भगवान की भजन करने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए भगवा धारण किया, आप विरक्त हुए, आपने ये सांसारिक माया मोह त्याग दिया, फिर आप राजनीतिक प्रपंचों में क्यों पड़ते हो? राजनीतिज्ञों जैसी बात क्यों करते हो? आतंकवादियों जैसी बात क्यों करते हो कि इसको काटो, उसको काटो, 10 करोड़ लो? आप पर 10 करोड़ आए कहाँ से बताइए? आप हैं, आप जो है भीख मांग करके खाने वाले साधु संत हैं, उनका काम क्या है? इस घर से मांग लो, उस घर से मांग लो, अपना 2 टाइम की रोटी मांगो, खाओ। लेकिन आप 10 करोड़ की बात करते हो। ऐसे तो कोई राजा महाराजा भी नहीं करता है। ऐसे तो तमाम लोग हैं जो तमाम फतवे जारी करने लग जाएंगे, तो इस तरह से तो मार काट मर जाएगी। सोचो आप कहाँ ऐसे धर्म की वकालत करते हैं, कैसे धर्मी हैं आप दोस्त। तो दोस्तों, यही देखिए सारांश में मैं जो है आपके सामने रखता हूँ। और ऐसे ही जगत गुरु हैं, ये देखिए इनकी डिग्री भी देख लीजिए, भगवत पूज्य पाद
भगवत पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित जगद गुरु शंकराचार्य प्रभु श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम प्रसाद। बद्रिकाश्रम का प्रसाद। ये बद्रिकाश्रम ये ज्योतिर्मठ है, उसके सरस्वती जी महाराज श्री ब्रह्मानंद जी हैं। इनका दोस्तों अगर आप ये लेख पढ़ सुन लोगे भी इस समय थोड़ा सा, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये सनातन जिसे कहते हैं, ये सनातन चीज़ क्या है और इसकी जो है मूल जो उद्देश्य है वो क्या है। तो आइए दोस्तों बगैर किसी विलंब के देखते हैं ये जो है प्रकरण। इससे क्या है, ये कहाँ से सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए ये हिंदू संस्कृत अंक है कल्याण का आप जो है 24वें वर्ष का विशेष अंक है और इसका नाम है हिंदू संस्कृत अंक। इसमें गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। इससे मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए मैं प्रमाण इसलिए रखता हूँ, वैसे तो मैं भी खूब आपको सब तरह से मैं भाषण दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रमाण इसलिए रखता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए और कोई उंगली न उठा पाए कि इन्हीं की लिखी हुई बात है। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं ये कि स्वतंत्र भारत के शासनाधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं ये जगत गुरु महाराज शंकराचार्य जी बद्रिकाश्रम के। ये क्या कह रहे हैं इसमें जो है हिंदू संस्कृति अंक में ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता का तभी कोई अर्थ हो सकता है जब वहाँ हिंदू जीवन के अनुकूल शासन व्यवस्था हो। स्वतंत्र भारत के शासनाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि विदेशियों ने हिंदू जीवन की सर्वोन्नति के मार्ग, हिंदू संस्कृति को विनष्ट करने के लिए धर्महीन शिक्षा, ऐसी शिक्षा उन्होंने विदेशियों ने यहाँ चलाई जो धर्महीन है, धर्महीन शिक्षा आदि के प्रसार द्वारा जो गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र रचे थे उन्हें निर्मूल कर जड़ से उखाड़ कर भारत में विशुद्ध यानी 100% शुद्ध भारतीय संस्कृति के अनुकूल शासन व्यवस्था बनावे। ये शासनाधिकारियों को चेतावनी है, आदेश है एक तरह से। वो क्या कहते हैं आगे देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। हिंदू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान जैसा कि उसके नाम से ही प्रत्यक्ष है, हिंदुओं का देश है। नाम से ही मालूम पड़ा हिंदुस्तान, ये जो है उसके नाम से ही प्रत्यक्ष है, ये हिंदुओं का देश है। अन्य संस्कृतियों के अनुयायी अन्य देशों में हिंदुओं की भांति अतिथि रूप में यहाँ आकर रहें तो कोई हानि नहीं। हाँ, कोई हानि नहीं है। अन्य संस्कृतियों के अनुयायी, अन्य धर्मों के अनुयायी, ये संस्कृति कह रहे हैं बार बार, ये धर्म का ही मतलब है। तो अन्य धर्मों के अनुयायी, अन्य संस्कृतियों के अनुयायी अन्य देशों की भांति अतिथि रूप में यहाँ आकर रहें तो कोई हानि नहीं, मालिक नहीं बनने की कोशिश करें। किंतु स्वतंत्र भारत के शासनाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस बात पर ध्यान रखें कि हिंदुओं की सर्वोन्नति का सांस्कृतिक राजमार्ग निष्कंटक बना रहे। सांस्कृतिक राजमार्ग, ये देखिए हिंदुओं का सर्वोन्नति का सांस्कृतिक जो राजमार्ग है वो निष्कंटक बना रहे। इसमें कोई जो है कष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी जाति की लौकिक पारलौकिक सर्वोन्नति का मार्ग उसकी संस्कृति ही होती है। इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसलिए यदि हिंदुस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थक बनाना है और हिंदुस्तान की उन्नति करनी है तो हिंदू जीवन प्रणाली, हिंदू संस्कृति या वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुकूल शासन व्यवस्था होनी अत्यावश्यक है। हिंदू संस्कृति के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुसार शासन व्यवस्था होनी अत्यावश्यक है। ये और कोई संविधान नहीं चलेगा, ये धर्म का संविधान चलेगा। स्वतंत्र हिंदुस्तान में भी यदि हिंदू संस्कृति के अनुरूप शासन व्यवस्था न हुई तो हिंदुस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या और उसका मूल्य ही कितना रह जाता है।
हिंदू संस्कृति या वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुकूल शासन व्यवस्था होने का यही तात्पर्य है कि राजकीय नियम ऐसे हों कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 4 आश्रमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में हिंदुओं को स्वधर्म पालन करने में कोई कानूनी अड़चन न पड़े। हाँ, ये 4 वर्ण जो है, 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में हिंदुओं को स्वधर्म यानी अपने धर्म का पालन करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं पड़नी चाहिए, कोई संवैधानिक अड़चन नहीं होनी चाहिए। इनको हर तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे ये कुछ भी करें। देखिए आगे आप समझेंगे दोस्तों। वर्तमान राजनीतिक नेताओं को चाहिए, नेतृवृंद को समझना चाहिए कि पृथ्वी के अन्य देशों और अन्य जातियों तथा हमारी इस धर्मभूमि हिंदुस्तान और हिंदू जाति में दिन रात जैसा प्रबल अंतर है, जिन जिन विशेषताओं के कारण हिंदू जाति करोड़ों वर्षों से अब तक जीवित है, और उस करोड़ों वर्षों से हिंदू जाति करोड़ों वर्षों से अब तक जीवित है, और उनके मूल में जो संस्कृति विद्यमान है, ये दिखाना चाहते हैं कि ये हिंदू जाति और ये जाति प्रथा जो है ये कोई नई नहीं है, ये सनातन है, ये करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, परंपरा है ये हमारी विद्यमान। उसको भली प्रकार समझकर तदनुकूल शासन प्रणाली प्रयुक्त करने से ही हिंदुस्तान और हिंदू जाति का उत्कर्ष होगा, और सरकार भी दीर्घकाल तक स्थायी रहेगी और सारे जगत में उसका सम्मान होगा। दोस्तों समझते जाइए। वर्तमान राजनीतिक नेतागण यदि किसी कारण से हिंदू संस्कृति पोषक शासन व्यवस्था बनाने में असमर्थ हों, हाँ, हिंदू पोषक शासन व्यवस्था अगर बनाने में असमर्थ हों तो क्या करें? उनका कम से कम इतना तो अवश्य ही कर्तव्य है कि शासन प्रणाली को हिंदू संस्कृति के प्रतिकूल न होने दें, अनुकूल न कर सकें तो प्रतिकूल भी नहीं होने दें। हिंदू संस्कृति घातक नए नए कानून बनाकर वे स्वयं अपने चरण पर कुठाराघात कर रहे हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में कथमपि यह संभव नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के भेद को मिटाकर समानता के आधार पर वर्गहीन, जातिहीन समाज का निर्माण किया जा सके। हाँ, ये जो है चेतावनी है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए राजनेताओं को कि इस हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है, कैसे भी संभव नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के भेद को मिटा दें और समानता का आधार ले आएं। समानता के आधार पर वर्गहीन, जातहीन समाज का निर्माण किया जा सके, ये कतई संभव नहीं है। तो ये जो है चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, ऐसा तो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता है कि जाति वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मिटाकर समानता की बात मत करना। समानता नहीं आ सकती है। जात विहीन और वर्ग विहीन समाज हरगिज नहीं हो सकता है। बड़े बड़े दूरदर्शी बौद्ध सम्राट अशोक, कनिष्क आदि के बाद जब अदूरदर्शी परवर्ती बौद्ध राजाओं ने समाज में समानता फैलाने का प्रयास किया, तब उसका फल उल्टा हुआ। ध्यान रख लेना, बौद्ध साम्राज्य नष्ट हो गया। देखिए, सनातन के आगे सब फेल हो गए हैं। बौद्ध साम्राज्य नष्ट हो गया और बौद्ध शासक गण भारत से भगा दिए गए। अतः स्वतंत्र भारत के शासनाधिकारियों को भारतीय इतिहास से शिक्षा लेकर दूरदर्शिता से काम लेना होगा। चतुष्पाद पूर्ण यानी 4 पैरों वाले वर्णाश्रम व्यवस्था के सुदृढ़ आधार पर सुप्रतिष्ठित एवं दैवीय सूक्ष्म जगत से संबद्ध हिंदू संस्कृति अपनी रक्षा के लिए किसी शासन सत्ता के पोषण की अपेक्षा नहीं रखती। वैसे तो हम इतने मजबूत हैं क्योंकि हमारी ये दैवी सूक्ष्म जगत से संबंध है। हमारा जो धर्म है, हम किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते, किसी शासन की, किसी शासन सत्ता की। शत्रुओं से मोर्चा लेने के लिए अपना बल इतना है कि अनादि काल से मनुष्यों की निम्नगामिनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सतत संघर्ष और सहस्त्रों वर्षों तक विरोधी संस्कृतियों के भीषण आक्रमण
तथा प्रतिकूल शासन सत्ताओं के आंतरिक और बाह्य प्रबल षड्यंत्र भी उसे नष्ट नहीं कर सके। इस प्रकार सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी हिंदू संस्कृति अपने स्वतंत्र हिंदुस्तान की शासन सत्ता से कम इतनी तो आशा कर ही सकती है कि वह विदेशियों की भांति उसके स्वरूप पर आक्रमण न करेगी। अंग्रेजों की भांति और लोगों की भांति जो समता चाहते हैं, समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं, समाज को उन्नत बनाना चाहते हैं विदेशी लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनसे भाषा के अलावा जो ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके अलावा जो उनसे ज्ञान विज्ञान सीखा जा सकता है। ऐसा हरगिज नहीं करना है। स्वतंत्र भारत के वर्तमान शासनाधिकारी यह निश्चय रखें कि वे अपनी अदूरदृष्टता के कारण भारतीय संस्कृति के विरुद्ध राजकीय नियम बनाकर, कानून बनाकर वर्णाश्रम व्यवस्था को शिथिल करने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर उसकी महती उपादेयता और सर्व कल्याणकारिता पर पानी नहीं डाला जा सकता। आज शासनाधिकारी गण राजकीय कानूनों के बल पर भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं के पवित्र मंदिरों में अंत्यजों और वर्णवाहियों का प्रवेश कराकर मंदिरों को भ्रष्ट कर सकते हैं। ये आई पते की बात। द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं जाने दिया गया? क्योंकि मंदिर जो है भ्रष्ट हो जाता इन अंत्यजों के जाने से। कोविंद जी को क्यों नहीं जाने दिया मंदिर में? मंदिर जो है भ्रष्ट होते हैं इन अंत्यजों का। और आज के जो शासनाधिकारी हैं, आज के जो नेता हैं, ये ऐसा प्रयत्न करेंगे राजकीय कानूनों के बल पर, संविधान के बल पर कि ये क्या करेंगे? भगवान शंकर, भगवान विष्णु आदि देवताओं के पवित्र मंदिरों में अंत्यजों और वर्णवाहियों का प्रवेश। अब देखिए, वैसे कहते हैं हिंदू में ये शूद्र जो है, ये अछूत जो है, सारे जो है, अब इनको कैसे कह रहे हैं? देखिए आप कि इनको वर्णवाहियों का, अंत्यजों और वर्णवाहियों का, वर्णवाह्य शूद्र वर्णवाह्य ही है, ये चौथा वर्ण जो है, इनका जो है प्रवेश कराकर मंदिरों को भ्रष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनके मंदिरों में लिखा रहता है शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आपने देखा होगा दोस्तों। तो देखिए, ये जगत गुरु हैं, ये लिख रहे हैं इसमें हिंदू संस्कृति अंक में, कल्याण में क्या कह रहे हैं कि ये शासनाधिकारी जो है भगवान शंकर, भगवान विष्णु आदि के मंदिरों में इन वर्णवाहियों को या इन अंत्यजों को घुसाकर, प्रवेश कराकर उनकी प्रतिमाओं को और इन मंदिरों को अपवित्र करा सकते हैं, भ्रष्ट कर सकते हैं। किंतु क्या वे भगवान शंकर और विष्णु के प्रसन्न होने के दैवी विधानों में परिवर्तन करके देवताओं के स्वभाव को बदल सकने की भी सामर्थ्य रखते हैं? शंकर और विष्णु को प्रसन्न करने का जो उनके स्वभाव के अनुकूल सनातन विधान है, हाँ, पूजा पाठ है ब्राह्मणों के द्वारा, जो सनातन विधान है पूजा पाठ का, शंकर और विष्णु को प्रसन्न करने का वो जो विधान है उसी के द्वारा प्रसन्न हो सकते हैं, उसके द्वारा नहीं। ये वर्णवाहियों को और अछूतों को प्रवेश करा करके मंदिरों में, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, उससे वो शंकर और विष्णु प्रसन्न नहीं हो सकते। वो तो केवल जो विधान के अनुसार, जो सनातन विधान है उसके अनुसार ही प्रसन्न हो सकते हैं पूजा पाठ से। भूतल की समर्थ शासन सत्ता के कोट से कठोर राज के नियम भी उन नियमों को बदल न सकेंगे। क्या गवर्नर के गृह में प्रवेश कर लेने मात्र से ही कोई उनका संबंधी या कृपापात्र माना जा सकता है? क्या गवर्नर के गृह में प्रवेश कर लेने मात्र से ही कोई उनका संबंधी या कृपापात्र माना जा सकता है? अनधिकारी के लिए इस प्रकार की चेष्टा ज्ञानमूलक या भ्रष्टाचार प्रवर्तक ही मानी जा सकती है। यानी अनाधिकारी के लिए जैसे कोई गवर्नर है और गवर्नर के घर में घुसा चला जाए या उसको अनुमति दी जाए, तो क्या उसको गवर्नर की कृपा मिल जाएगी? नहीं। ऐसे ही अनधिकारी के लिए मंदिरों में जाना इसी प्रकार की चेष्टा है, अज्ञान मूलक है और भ्रष्टाचार को प्रवर्तक करने वाली है, फैलाने वाली है। गवर्नर के गृह में बलपूर्वक घुस जाना कठिन नहीं है। हाँ, गवर्नर के घर में या किसी देवी देवता के घर में घुस जाना मंदिर में, ठीक है, कठिन नहीं है, पर उसके परिणाम में गवर्नर के अंतःकरण में उत्पन्न हुए क्षोभ के कारण जो राजकीय दंड सहन करना पड़ेगा, क्या उससे बचने का भी कोई उपाय है?
हाँ, फिर उसको जब क्रोध आएगा कि ये कैसे घुसाया है अपरिचित आदमी बगैर जान पूछ के, तो उसको दंड भी मिलेगा फिर गवर्नर के द्वारा। ऐसे ही जो मंदिर में घुस जाएगा उसको भी दंड मिलेगा है। यदि गवर्नर दयावश उसे दंड नहीं देता तो शासन सत्ता की दृष्टि में वह स्वयं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाला अपराधी माना जाएगा, इसलिए उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार शासन सत्ता की कृपा प्राप्त करने के लिए उचित रीति से राजकीय नियमों का पालन करते हुए राज्य पदाधिकारियों को प्रसन्न करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जगत संचालिका सूक्ष्म दैवी सत्ता की कृपा प्राप्त करने के लिए दैवी राज्य पदाधिकारी विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लक्ष्य से उनके अनुकूल नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। विभिन्न देवी देवताओं की आराधना के विधान शास्त्रों में इसीलिए कहे गए हैं, देवी देवताओं को खुश करने के लिए। ऐसे नहीं है कि हर कोई घुस जाए और मंदिर में और देवी देवता प्रसन्न हो जाए, ऐसे नहीं होंगे। विधान जो शास्त्रों में लिखे गए हैं उनके अनुसार ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। उनका स्वभाव समझकर उनके अनुकूल उपासना करके पूजा पाठ करके, और ये केवल जो है ये ब्राह्मण ही कर सकते हैं और किसी के भूते का रोग नहीं है, क्योंकि शास्त्र इन्होंने लिखे हैं, शास्त्रों का ज्ञान यही है, पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो वो ठीक कह रहे हैं कि और किसी के जाने से न देवता खुश हो सकते हैं बल्कि वो क्रोधित भी हो सकते हैं, उन्हें दंड भी दे सकते हैं। अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सके और ऐसे कार्य न करे जिससे उसकी अप्रसन्नता होती है। देवताओं की अप्रसन्नता होती है, ऐसा काम नहीं करना है। इनको मंदिरों में नहीं घुसने देना। वेद शास्त्र का अनुशासन है। देखिए, वेद और शास्त्रों का नियम है, विधान है कि अंत्यज यानी अछूत आदि जातियों के प्रवेश से वैदिक मंदिर दूषित हो जाते हैं। वैदिक मंदिर दूषित हो जाते हैं, ये वेद शास्त्रों का विधान है कि अंत्यज आदि जातियों के प्रवेश से वैदिक मंदिर दूषित हो जाते हैं। उनकी देव प्रतिभाओं में देव कला की हानि होती है, देव कला भी मुरझा जाती है, देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इनको देखते ही अंत्यजों को मंदिर दूषित होते ही होते हैं। और इन देवत्व विहीन प्रतिमाओं में भूत प्रेत आदि आसुरी शक्तियों का वास हो जाता है। भूत प्रेत इनमें प्रवेश कर जाते हैं। ये देवता जो है आसुरी शक्ति घुस जाती है इनके अंदर, और इन भूत प्रेत निवासित प्रतिमाओं के पूजने से आसुरी शक्तियां पुष्ट होती हैं। फिर इनकी कोई पूजा करेगा तो बस समझ लो आसुरी शक्तियों को बल मिलेगा और कलह, क्रोध, द्वेष आदि आसुरी भावों की वृद्धि होती है तथा बीमारी, अजारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि वृद्धि होती है। सूखा, अकाल तमाम जो है दुर्भिक्षाद पड़ते हैं, बीमारी फैलती हैं। केवल किससे? इन अछूतों के मंदिर में, अछूत जातियों की प्रवेश से वैदिक मंदिरों में। ठीक है, क्या किसी शासन सत्ता का बल है कि इस दैवी विधान को बदल सके? हाँ, ये देवताओं का विधान है, नाराज होंगे, ये बीमारी फैलाएंगे, फिर किसी शासन सत्ता का ये बल नहीं है कि इनको जो है मना सके, इनकी आसुरी शक्ति को निकाल सके और इनको जो है क्रोधित होने से बचा सके। तो इसीलिए इनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। राजनेताओं को किसी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, अछूतों को और अस्पृश्यों को इनको तो जाने ही नहीं देना है, वर्णवाहियों को। यह हो सकता है कि हिंदू संस्कृति के अभिमानी सत प्रचारकों को शासन सत्ता के बल पर जेलों में बंद करके, जो सत प्रचारक हैं ऐसे महात्मा बाबा जी जैसे, इनको बंद करके जेलों में रखा जाए। कैसे फतवे क्यों जारी कर रहे हो? ऐसा कर सकते हैं ये। और शासन अधिकारी स्वच्छंद रूप से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और भारत की प्राचीन परंपराओं के विरुद्ध समानता के नाम पर, किसके नाम पर? समानता के नाम पर, कि हम जो है समानता लाएंगे, सबको जो है समानता होगी, सब बराबर होंगे। भारतीय लोकतंत्र में समानता के नाम पर मंदिर आदि पवित्र स्थानों में और सर्वत्र भ्रष्टाचार फैलाएं, किंतु क्या इसके परिणाम में हुए? देवी प्रकोप को कोई रोक सकेगा? हरगिज नहीं। देवी प्रकोप तो होना ही होना है। फिर रावण भारतीय था, देखिए उदाहरण देते हैं। रावण भारतीय था, ब्राह्मण था, वेद शास्त्र का ज्ञाता विद्वान था, बलशाली था और भगवान शंकर का कृपा पात्र भक्त था, किंतु जब उसने हिंदू संस्कृति पर प्रहार किया
महर्षियों के दैवी यज्ञानुष्ठानों को भ्रष्ट किया, धार्मिकों का आचार विचार नष्ट किया, तब उसके परिणाम में दैवी प्रकोप को क्या वह रोक सके? रावण महाराज फिर कोई दैवी प्रकोप को रोक सके? है किसको भ्रष्ट किया, किसको परेशान किया? इन्हीं ब्राह्मणों को, महर्षियों के। ब्राह्मण महर्षि यही दैवी यज्ञ अनुष्ठान भ्रष्ट करता था, उनके यज्ञ कर्मों में हस्तक्षेप करता था रावण। है भले ही वो भक्त था, वेदों का ज्ञाता था, शिव शंकर का भक्त था, लेकिन वो ये ब्राह्मणों को सताता था। है और उनके ब्राह्मणों के देवी देवताओं के यज्ञ आदि का विध्वंस करता था। इसलिए क्या फिर दैवी प्रकोप जो हुआ उसको रोक सका रावण? है रावण स्वयं नष्ट हो गया, पर ये हिंदू संस्कृति को अभिनष्ट नहीं कर सका। इसलिए स्वतंत्र भारत के शासनाधिकारियों को हम सचेत कर देना चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति या वर्णाश्रम व्यवस्था दैवी जगत से संबंध है, इस जगत से नहीं। ये दैवी जगत से संबंध है, वर्ण व्यवस्था है, देवताओं की बनाई हुई है। इसलिए इसमें छेड़छाड़ करने का परिणाम उनके लिए और देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें निश्चय रखना चाहिए कि इस प्रकार के उनके व्यवहार से दैवी प्रकोप निश्चित है, चाहे वह जिस रूप में और जब प्रकट हो, दैवी प्रकोप जरूर होगा। स्वतंत्र भारत, भारतीय शासन सत्ता और भारतीय प्रजा के सर्वविध कल्याण की दृष्टि से वर्तमान शासनाधिकारियों को इस धर्मपीठ से संक्षेप में हमारा यही सत्परामर्श, ये धर्मपीठ है, इसमें से इसके माध्यम से इसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है सत्परामर्श जगत गुरु की पीठ से। नंबर 1 क्या जो है शासनाधिकारियों को देखिए चेतावनी है, ये जारी किया जा रहा है सत्परामर्श, सही सलाह। नंबर 1 स्वतंत्र भारत की शासन प्रणाली हिंदू संस्कृति के अनुकूल राम राज्य जैसी हो, जिसमें शंभू को मार दिया था ब्राह्मणों के कहने पर रामचंद्र जी ने तपस्या करते हुए, वो राम राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। सीता जी को जो है गर्भवती अवस्था में भी लोक अपवाद के भय से बार बार अग्नि परीक्षा के भय बाद भी जंगल को भेज दिया गया। वो राम राज्य चाहिए हमें, हिंदू संस्कृति के अनुसार राम राज्य जैसी व्यवस्था हो। शासनाधिकारियों सुन लो, यदि ऐसा न हो सके तो शासन नीति कम से कम ऐसी हो जो हिंदू संस्कृति की घातक न हो। शासनाधिकारी यदि उपनिषद को सर्वोच्च दर्शन मानते हैं और गीता पर गौरव रखते हैं तो उनके सिद्धांतों का सक्रिय रूप हिंदू संस्कृति या वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था भी मान्य होना चाहिए, अन्यथा गीता और उपनिषद के गौरव गीत गाने का क्या लाभ है? ये जो है और गीता का ये उपदेश है। इसके अतिरिक्त शासनाधिकारियों को यदि गीता और उपनिषद के सिद्धांत मान्य न भी हों तो भी जनतंत्रात्मक सिद्धांत की रक्षा की दृष्टि से उन्हें भारत के निवासी बहुसंख्यक हिंदुओं का, अब ये बहुसंख्यक हिंदू की बात कर रहे हैं, देखिए भारत के निवासी बहुसंख्यक हिंदुओं की, और एक तरफ जो है बात करते हैं कि उनको मंदिर में नहीं जाना। कौन है? वर्णवाही, अछूत, अस्पृश्य, और फिर कहते हैं इनको जोड़ लेते हैं, फिर इनको बहुसंख्यक बना देते। अब बात करते हैं ये 3.5% ब्राह्मणों की, जो इनका सनातन धर्म है, ये स्पष्ट होता है। बाकी के तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो इनके जो है सेवा के लिए, इनके जो सब इनसे नीचे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भारत के निवासी बहुसंख्यक हिंदुओं की सांस्कृतिक वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का सम्मान ही करना चाहिए। उनके द्वारा हिंदू संस्कृति पर आघात के प्रयत्न उनके लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है। इस पर कोई हिंदू संस्कृति पर आघात नहीं करना है। ये इसने किया, गलत किया स्टालिन ने। नंबर 2 राजकीय कानूनों द्वारा अंत्यज आदिकों को, अंत्यज ही नहीं केवल आदिकों को वैदिक मंदिरों में प्रवेश कराकर देश में दैवी प्रकोप न बढ़ाया जाए। यहाँ मंदिरों में हरगिज नहीं जाने देना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, क्योंकि फिर दैवी प्रकोप होगा। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बीमारी फैलेगी, कहीं महामारी फैलेगी, कहीं कोरोना आएगा, कहीं डेंगू फैलेगा,
कहीं हैजा फैलेगा, ये मलेरिया फैलेगा, ये दैवीय प्रकोप है, ऐसी गलती मत करना। अब क्या कहते हैं आगे, नंबर 3, राजकीय कानून द्वारा गोवध यथा शीघ्र बंद कराकर देश में बढ़ता हुआ दैवी प्रकोप रोका जाए। नंबर 4, छुआछूत का भेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनें दोस्तों। छुआछूत का भेद मिटाने और वर्गहीन समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से, लक्ष्य से हिंदू संस्कृति के अति महत्वपूर्ण अंश शुद्धाशुद्ध विवेक और स्पृश्यास्पृश्य विवेक को राजकीय कानूनों द्वारा नष्ट कर हिंदू जाति को पतनोन्मुख बनाने का प्रयत्न न किया जाए। क्या हो गया, छुआछूत का भेद मिटाने और वर्गहीन समाज का निर्माण करने के लक्ष्य से हिंदू संस्कृति का, यानी छुआछूत नहीं मिटानी है, बिल्कुल भी छुआछूत का भेद नहीं मिटाना है, वर्गहीन समाज का निर्माण नहीं करना है, और इस निर्माण के लिए हिंदू संस्कृति के अति महत्वपूर्ण अंग हैं क्या, शुद्धाशुद्ध विवेक और स्पृशा, छूत और अछूत विवेक को राजकीय कानूनों द्वारा नष्ट करने की तो सोचे ही नहीं। 5वां, सगोत्र विवाह करें केवल अपनी जाति में ही। असवर्ण विवाह, तलाक आदि पापपूर्ण कुकृत्यों को तलाक आदि का, असवर्ण विवाह नहीं होना चाहिए, इंटर कास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, अपनी ही जाति में शादियां हों। ये पापपूर्ण कृत्यों को कानूनी प्रोत्साहन देकर हिंदू संस्कृति की रजवीर्य शुद्धि मूलक व्यवस्था को भ्रष्ट करके देश में वर्ण संकर सृष्टि की वृद्धि द्वारा राष्ट्र के सर्वनाश का बीजन बोया। क्योंकि अंतरकास्ट मैरिज होंगी तो इनके अनुसार जो है वो वर्ण संकर होंगी, और वर्ण संकरता बढ़ेगी तो देश का नाश हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या प्रतिबंध लगाया, केवल अपनी अपनी जाति में ही विवाह करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि शूद्र जो है ब्राह्मणों के साथ करने लग जाए तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, या वैश्य जो है क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों के साथ तो ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण जो है सबके साथ कर सकते हैं, ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया। अच्छा, 6वां है चेतावनी या सलाह। देश में वर्गहीन जातहीन समाज निर्माण के लक्ष्य से हिंदू संस्कृति को शिथिल करने के लिए, यानी बेकार करने के लिए, उदासीन करने के लिए कूटनीति में राजकीय षड्यंत्र रचकर अपने चरणों पर कुठाराघात न किया जाए। ये अपने ही चरणों पर अगर ऐसा षड्यंत्र करेंगे, कोई भी शासनाधिकारी, शासन सत्ता वाले लोग वर्गहीन समाज का निर्माण करेंगे, जातिहीन समाज का अगर निर्माण करेंगे और इस हिंदू संस्कृति को, अब बताइए हिंदू संस्कृति इन लोगों की कहाँ है जो जातिहीन समाज, जातियों में बटे हुए लोग हैं, जो जाति में माने जाते हैं, उनके लिए थोड़ी है हिंदू संस्कृति। ये हिंदू संस्कृति तो ब्राह्मण संस्कृति है, तभी तो वो कहते हैं कि देश में ये वर्गहीन जातिहीन समाज तो बनना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सब हमारे बराबर आ जाएंगे। इसलिए क्या है, ये हिंदू संस्कृति है और इसको शिथिल करने के लिए कूटनीति में राजनीतिक षड्यंत्र रचकर अपने चरणों पर कुठाराघात हरगिज न करें। नंबर 7, प्रत्यक्ष रूप से हिंदू संस्कृति घातक हिंदू कोड आदि बिलों को समाप्त कर दिया। देखिए हिंदू कोड बिल, जिससे कि स्त्रियों को समानता का अधिकार मिला, सारे जो उनको अधिकार मिले आज, उनका कहना है कि ये हिंदू कोड, ये हिंदू राष्ट्र की भूमिका है, सारी नियम जो हिंदू कोड बिल को समाप्त कर दिया जाए, जो बाबा साहब ने बड़े प्रयत्न से पास कराया था, बिलों को समाप्त कर दिया जाए और भविष्य में ऐसी कुत्सित योजनाओं को राजकीय प्रोत्साहन न दिया जाए, इसी में राष्ट्र की भलाई है। देखिए आगे कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के रक्षक भगवान हैं। हिंदू संस्कृति का मूल आधार सनातन अपौरुषेय वेद हैं, जिनका अंगरूप निश्वासभूत तत्व है। वे ही कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वम समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान हिंदू संस्कृति के जनक हैं और वे ही सदा इसके रक्षक रहे हैं। जब जब हिंदू संस्कृति के धारक, पोषक एवं संवर्धक सनातन वैदिक धर्म का
रास भारत खंड या हिंदुस्तान में हुआ, तब तब किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन किया कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम कृष्ण नृसिंहाद अवतारों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। बौद्ध काल में हिंदू संस्कृति का ह्रास होने पर शंकरावतार भाष्यकार भगवान आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष ही है। इसलिए हिंदू संस्कृति रक्षक स्वयं भगवान है। हाँ, स्वयं भगवान है। कभी नरसिंह अवतार लेके आ गए मारने के लिए हिरण्यकश्यप को, राक्षसों को। यह निर्विवाद सिद्धांत है। हिंदू जाति अतीत काल से इसका अनुभव करती आ रही है। अन्य संस्कृतियों से प्रभावित मस्तिष्कों में यह बात भले ही संगत प्रतीत न हो, किंतु हिंदुओं के लिए यह अनुभूत सत्य है। इसलिए धार्मिकों के प्रति, इस धर्मपीठ से धार्मिकों के प्रति भी, जैसे ये बाबा हैं, इनके प्रति भी इस धर्मपीठ से हमारा यही कथन है कि वर्तमान समय में सनातन धर्म विरुद्ध हिंदू संस्कृति घातक प्रवाह को बढ़ते हुए देखकर निराश नहीं होना चाहिए। आप फतवे जारी कर देने चाहिए। कोई अगर हिंदू संस्कृति ये सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात कहे तो उसको जो है देखकर निराश नहीं होना है, तुरंत फतवे जारी कर देने हैं। 10 करोड़ की बात कर दो। देखो जैसे बाबा ने कर दी, ये जगत गुरु कहलाते हैं। इस प्रकार की आंधियां आया ही करती हैं। ऐसे झकोरे सनातन धर्मियों ने बहुत सहे हैं। अब बताइए, सनातन धर्मियों ने सहे हैं ये, और जो है कहाँ चले गए सब? सनातन धर्मियों ने सहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि यह प्रवाह जिन लोगों ने पाश्चात्यों के संपर्क में से आया है, उनकी आचार विचार शैली का प्रभाव देश में अब क्रमशः शिथिल होता जा रहा है और राजनीतिक नेतृवृंद को भी किसी अंश में अपनी प्राचीन संस्कृति का गौरव स्मरण होने लगा है। हाँ, आजकल का तो जो शासन सत्ता है उसको अपनी प्राचीन संस्कृति का गौरव स्मरण हो रहा है को। हाँ, वो जो है हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। कुछ समय में व्यवस्था सुधरने की आशा की जा सकती है, किंतु जब आंधी आए तब सावधान हो जाना चाहिए। जो सावधान नहीं होता वह प्रवाह में उड़ जाता है और कहीं खाई खंदक में गिरकर नष्ट हो जाता है। इसलिए सावधान होकर अपने वर्ण और आश्रम का, अपने वर्ण, अब समझ लीजिए आप किस वर्ण के, अपने वर्णों नहीं, सभी अपने वर्णों का, अपने वर्ण और आश्रम का गौरव जागृत रखकर अपने दिलो दिमाग में यथासाध्य तदनुकूल व्यवहार संपादन करते हुए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का भजन पूजन चिंतन करते हुए समय को बिताना चाहिए। भगवान में लीन रहो, भजन करते रहो, पूजन करते रहो, चिंतन करते रहो। यही हमारा वर्णाश्रम है, यही हमारा वर्ण धर्म है। अपना कर्तव्य पालन करते चलो। परिस्थितियों को देखकर भय खाने और व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और विश्वम्भर है। वही भारतीय संस्कृति के प्राण धर्म का संरक्षक है। उसने सदा इसकी रक्षा की है। किसने? परमात्मा ने, और आगे भी रक्षा करता रहेगा। अपने अनुयायियों का सर्वविधि कल्याण करेगा वो परमात्मा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा ये, और ये जगत गुरु महाराज जी थे बद्रिकाश्रम पीठ के, सरस्वती जी महाराज। तो उन्होंने जो है किस प्रकार से बिल्कुल इसमें क्लियर कर दिया है कि सनातन धर्म क्या है। यहाँ भूल करके भी किसी को वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की व्यवस्था के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे धर्मशास्त्र, हमारे वेदों में लिखी हुई व्यवस्था है। इसको हरगिज कोई नहीं मिटा सकता। अछूतों को, वर्णवाहियों को मंदिरों में प्रवेश करा करके न केवल मंदिरों को भ्रष्ट बनाना होगा, बल्कि उन देवी देवताओं में आसुरी शक्तियां प्रविष्ट हो जाएंगी और वो क्षुब्ध हो जाएंगी, और क्षुब्ध हो जाएंगी तो तमाम बीमारी, तमाम महामारी, तमाम जो अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि पड़ने लग जाएंगी। थर थर कांपने लगेगा भारत देश। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि एक तरफ ये बातें हैं, जो जगत गुरु, ये भी कोई आचार्य हैं, परमहंस बाबा, इन्होंने कह दिया, और ये बार बार जो है बड़े उत्तेजित हो जाते हैं। मैं तो इनसे निवेदन ये करूँगा कि आप जो है इसको ही अनुपालन करोगे। देखिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि भगवान हमारा रक्षक है। आप भगवान के पूजन पाठन में लगे रहिए, और उनको इसमें भी कह रहे हैं
कि दंड देने के लिए, आसुरी शक्तियों को दंड देने के लिए दैवी प्रकोप होगा, भगवान अवतार लेके आएंगे, उनका तो वैसे ही विनाश हो जाएगा। आप स्वयं जो तलवार लेकर के एक इस तरह से क्यों हत्या कर रहे हैं, क्यों हत्यारे बन रहे हैं? आपका काम नहीं है महाराज जी। और मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई आप अपनी राजनीति करो, आप इन धर्म के चक्कर में क्यों पड़ते हो? किसी सनातन धर्म हो, चाहे कोई इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो, हमें किसी से क्या धर्म से आपत्ति हो सकती है? हम उसे माने न माने, और ये कहना कि हम इसको समाप्त कर देंगे, कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता है दोस्तों। समाप्त होगा वो अपने कर्म से ही होगा। जो कोई भी समाप्त होगा वो अपने, डायनासोर समाप्त हो गए, कितने बड़े थे, कितने विशाल थे, लेकिन जब समय आता है तो बड़े बड़े धुरंधर जो है चले जाते हैं। तो दोस्तों हमारा तो फर्ज केवल यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि समस्त भारतीय एक समान हो, सभी समानता का व्यवहार करें। ऐसा धर्म होना चाहिए जो इंसानी धर्म हो, जो मानव धर्म हो, जो इंसान इंसान को बांटता नहीं हो, इंसान इंसान को जोड़ता हो, इंसान इंसान को मारने की धमकी नहीं देता हो, हिंसा की बात नहीं करता हो, प्यार की, दयालुता की, उपकार की, परोपकार की, सेवा की बात करता हो। हमारे साधु संतों को ज्ञान देना चाहिए, समाज को अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए कि सभी भाईचारे से रहो, सभी जो है मंदिरों में जाओ, जिनकी आस्था है करो पूजा पाठ, जिनकी नहीं है मत करो पूजा पाठ। किसी को मारने का, किसी साधु संत का कोई मतलब नहीं बनता है। ये धर्मात्माओं का काम नहीं है, ये शैतानों का काम है, ये आतंकी हरकतें हैं कि मैं तलवार लेके जाऊंगा उसका सिर काट दूंगा। उन्हें ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। ये बार बार जो इसी तरह की बातें करते हैं, इससे समाज में, देश में माहौल बिगड़ता है। भाई भाइयों में अगर मान भी लिया जाए, चलिए कि हम एक देश में रहने वाले हैं, सब भारतीय हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, ये केवल समझने की बात है। अपने को जो आदमी प्रतिष्ठित बताता है, मैं समझता हूँ वो भारी गलती करता है। कोई भी वर्ण अपने को अगर ऊंचा साबित करता है, बाकी सबको नीचा बताता है, वो भारी भूल में है। क्योंकि आज जो है वैज्ञानिक युग है, सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये पुरातन पंथी जो व्यवस्था थी, जिसको आप सनातन व्यवस्था कहते हैं, ये अब आगे नहीं चलने वाली है। आप कुछ भी कर लें, अब चलेगी तो वैज्ञानिक व्यवस्था चलेगी। देखिए वैज्ञानिक व्यवस्था से ही हम जो है चंद्रयान तक पहुँचे हैं, सूर्ययान तक पहुँच रहे हैं। हमें देश की भलाई के लिए अब विज्ञान को ही पढ़ना पड़ेगा और इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। जो आपकी तमाम अंधविश्वास और अनास्था वाली बातें, मंदिर मस्जिदों की बातें, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख आदि की भेदभावपूर्ण बातें, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, न समाज का, न देश का, न विश्व का। तो दोस्तों बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।